नमस्कार। रीट 2025 को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। रीट 2025 की परीक्षा कब होगी ये खबर तो आपने सुन ली होगी। आज इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करूंगा। ये सवाल काफी लोग यूट्यूब पर कमेंट करके, फेसबुक, टेलीग्राम, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगह कमेंट करके पूछ रहे हैं। ये सवाल सबसे बड़े महत्वपूर्ण है। क्या रीट 2025 में नेगेटिव मार्किंग होगी? सबसे बड़ा सवाल। 2 नंबर सवाल, क्या बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं जो अपियरिंग के छात्र हैं, अध्ययनरत छात्र हैं, क्या वो रीट की परीक्षा दे सकते हैं? जो रीट 2022 की जो परीक्षा पास कर ली, क्या उनको वापस से ये परीक्षा देना जरूरी है? जो एक बार रीट पात्रता परीक्षा पास कर ली 2022 वाली, क्या उनको दोबारा देना जरूरी है? तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल है कि जिनके ग्रेजुएशन प्लस बीएसटीसी या डीएलएड जिन्होंने कर रखी, क्या वो लेवल 2 के लिए योग्य हैं? क्या ग्रेजुएशन प्लस स्पेशल बीएसटीसी जिन्होंने कर रखी है वो लेवल 2 के लिए योग्य हैं? क्या ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है? इन तमाम सवालों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इन सवालों पर चर्चा करने के बाद आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम जानकारी मिलती रहे, ऑथेंटिक, और आपके सारे डाउट दूर होते रहें। है कि अपियरिंग वाले जो बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, क्या वो रीट की परीक्षा दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। एनसीटी का भी पत्थर है। ये मामले बहुत बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं। तो आप बेझिझक होकर तैयारी कीजिए और आप परीक्षा दे सकते हैं। जब आप रीट का विज्ञापन देखेंगे तो उसमें यह होता है कि जो अध्यापक का जो आपका फॉर्म भरने का जो आएगा, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड फॉर्म भरवाएगा, विज्ञप्ति जारी करवा, तब तक आपके पास टेट पास की योग्यता और बीएड या डीएलएड होना चाहिए। इसलिए आप दे सकते हैं और आपका तब तक आपकी जो पेंडिंग, जो आपकी अपेयरिंग जो चल रही है कोर्स, जो भी डीएलएड, बीएसटीसी या बीएड, वो आपकी जब मुख्य भर्ती आएगी तब तक कंप्लीट होना चाहिए। और इसलिए आप दे सकते हैं और आप कोई दिक्कत नहीं, आप ये तो दीजिए, पास तो कीजिए। अब तीसरा सवाल होने के बाद चौथा सवाल आता है, क्या ग्रेजुएशन प्लस बीएसटीसी वाले लेवल 2 के लिए योग्य हैं? हाँ, बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन वाले लेवल 2 का फॉर्म भर सकते हैं और योग्य हैं, और लोग नौकरी लगे हैं और एनसीटी के अनुसार योग्य हैं, राज्य सरकार की नियमों के अनुसार योग्य है, एनसीटी के अनुसार योग्य। आप 2010 और 11 की अधिसूचना पढ़ेंगे, उसमें साफ लिखा है कि ग्रेजुएशन प्लस 2 ये डिप्लोमा, जो भी उसका नाम डीएलएड या बीएसटीसी, वो लेवल 2 की योग्यता का हिस्सा आप भर सकते हैं और आप टेट रीट का दे सकते हैं, लेवल 2 का, बीएसटीसी वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन। अब इसमें एक सवाल और आता है, मैं बहुत बार चर्चा करी है, कि जिनकी ग्रेजुएशन नॉन कॉलेज करी हो, चाहे दूरस्थ शिक्षा से या प्राइवेट जिसको बोलते हैं, कॉलेज जाना नहीं पड़ता, नॉन कॉलेज, और बीएसटीसी दोनों साथ हुई हो, तो आप योग्य हैं। 2 डिग्री रेगुलर नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन रेगुलर और बीएसटीसी रेगुलर, ये दोनों नहीं कर सकते। बीएसटीसी या बीएड नॉन कॉलेज होती नहीं, ग्रेजुएशन नॉन कॉलेज हो सकती है, दूरस्थ शिक्षा या वैसे अलग अलग तरीकों से। तो वो आपकी नॉन कॉलेज वाली दोनों आप एक साथ कर सकते हैं, रेगुलर दोनों एक साथ नहीं कर सकते, और रेगुलर एक साथ नहीं कर सकते। रेगुलर वाले योग्य भी नहीं है, 1 डिग्री खारिज होगी, आप वैसे ही अवैध घोषित हो, क्योंकि रेगुलर में 75% उपस्थिति जरूर, और दोनों जगह एक साथ 75 उपस्थिति नहीं दे सकते, 75% आप नहीं दे सकते। इसलिए नॉन कॉलेज वाले अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ करीब। और इसको लेकर कहीं पर डिटेल से मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देखना। अब अगला सवाल है कि ग्रेजुएशन प्लस स्पेशल बीएसटीसी वाले, क्या हम लेवल 2 के लिए योग्य हैं? ये मुद्दा गर्म है और काफी 2022 की भर्ती में इनको बाहर कर दिया, पहले लिया गया, बताया। मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट पे डबल बेंच से पहले तय हुआ था, उसके बाद सिंगल बेंच में गया, एनसीटी से पत्र आया, आपकी स्क्रीन पर है, आरसीआई से जो मान्यता देता है कॉलेजों को, वहां से पत्र आया, राज्य सरकार ने सुझाव मांगा,
मामला हाई कोर्ट में गया है, सिंगल बेंच ने फैसला दिया, तो लोग कह रहे हैं हाई कोर्ट ने जो अभी जो लेटेस्ट फैसला दिया, वो जो एनसीटी से उनसे आरसीआई से पत्र आने के बाद, उसमें वही राज्य सरकार के पाले में गेंद डाल दी जैसे पहले डाली। वही हाई कोर्ट और हाई कोर्ट डबल बेंच के जो डबल बेंच का जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का हवाला देकर के और राज्य सरकार के पाले में गेंद डाल दी। कोई भी अपना स्पष्ट आदेश नहीं दिया। और जब तक उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय नहीं होगा, तब तक ना राज्य सरकार देगी ना हाईकोर्ट को स्पष्ट आदेश देगा। अभी के लेटेस्ट कंडीशन के अनुसार ग्रेजुएशन प्लस स्पेशल बीएसटीसी वाले लेवल 2 के लिए योग्य नहीं है। मैंने जस्ट सूचना दी, अभी के लिए योग्य नहीं है, 2022 में बाहर कर दिया। अब हाईकोर्ट इस मामलों में कुछ नहीं करेगी, कोई भी सुझाव पत्र सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हाईकोर्ट नहीं है, जो पेंडिंग मामला वहां जब भी आप जाओगे तो वो जो पहले डबल बेंच का फैसला है वही उसी को घुमा फिरा करके शब्दों में हाईकोर्ट अपना ऑर्डर देगी, और वही दिया अभी जो लेटेस्ट दिया। स्पष्ट कुछ भी नहीं, वही राज्य सरकार के गेंद पाले में और वही अलग अलग। अब बात आती है कि ग्रेजुएशन में 50% अंक जरूरी है क्या? सबसे बड़ा सवाल। इस मामले में मैं आपको बताऊंगा, एनसीटी की 2010 और 11 की जब अधिसूचनाएं पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन आता है और मामला क्लियर नहीं होता है। इसलिए ये विवाद राजस्थान में भी पहले उठा था, उत्तराखंड में भी उठा था, वहां से मामला हाईकोर्ट में गया था, वहां छात्रों को कुछ राहत मिली थी। उसके बाद मामला उत्तर प्रदेश में गया, हाईकोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। नीरज कुमार राय वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एनसीटी को डायरेक्शन दिया था 2017 में कि आप इस मामले में स्पष्टीकरण दें और एक नोटिफिकेशन के तहत, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा है, स्थिति क्लियर नहीं है। तब एनसीटी ने 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने 2011 से पहले ग्रेजुएशन कर ली या जिन्होंने बीएड कर ली, जिन्होंने डीएलएड कर ली, उनको 50% की जरूरी नहीं है। जिन्होंने 2011 से पहले ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड, बीएसटीसी में जिन्होंने एडमिशन ले लिया, उनको 50% की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद जिन्होंने लिया उनको 50% की जरूरी है। एक मैंने पहली वीडियो बनाया, उसमें गलती ये रह गई थी कि उसमें मैंने 2019 का नोटिफिकेशन नहीं देखा था और मैंने 2011 के नोटिफिकेशन के बेसिस पर कह दिया, इसीलिए वो डाउट की कंडीशन बनी थी और यूपी से, और मामला सुप्रीम कोर्ट से गया था। ये मामला 2017, उसमें मैंने वीडियो में वो कमी रख दी थी। तो अब जो रीट 2022 का विज्ञापन देखेंगे, उस विज्ञापन में भी राज्य सरकार ने भी एक अलग से नोटिस जारी किया था, नोटिफिकेशन। उसमें भी उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से किसी में 50% होना। यही एनसीटी के 2019 के नोटिफिकेशन में कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातक या स्नातकोत्तर, दोनों में से किसी में एक में 50% होना जरूरी है। 2011 से पहले जिन्होंने एडमिशन लिया या कर ली उनको जरूरी नहीं, 2011 के बाद जरूरी। उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से किसी एक को 50% होना जरूरी है। यह मामला स्पष्टीकरण आ गया उसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इसलिए राज्य सरकार ने भी जो रीट 2022 और एक अलग से नोटिफिकेशन निकाला था, उसमें लेवल 2 के लिए ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है। 2011 के बाद जिन्होंने ग्रेजुएशन या बीएड या बीएसटीसी में एडमिशन लिया उनको लिए। अब ये मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए, कोई भी डाउट पेंडिंग नहीं रहा होगा। मैंने सारे मामलों को लेकर विस्तार से चर्चा कर दी है। अब इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको कम्युनिटी पोस्ट में या वीडियो के माध्यम से उन डाउट को दूर कर दिया जाएगा। इस ओवरलैपिंग वाले में काफी डाउट रहते हैं, अलग अलग परिस्थिति की, हमने ग्रेजुएशन नॉन कॉलेज करी या हमने ग्रेजुएशन रेगुलर करी,
बट बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर में हमने एडमिशन लिया, उस समय हमारे एग्जाम हो गए थे बट रिजल्ट नहीं आया था। तो आपकी ग्रेजुएशन भले ही वो रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम हो गया, आपको अटेंडेंस तो नहीं देनी थी ना। मामला अटेंडेंस पर उलझता है, रिजल्ट आता है, और बीएसटीसी आपकी 12वीं के बेसिस पर होती है, इसलिए वो कोई समस्याएं पैदा नहीं होती हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।